बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। सरकार के दिवंगत कर्मचारी पेंशन भोगी की शारीरिक व मानसिक निशक्तता से ग्रस्त संतान के लिए पारिवारिक पेंशन पाने की शर्त अब आसान कर दी गई। ऐसे निशक्त संतान अब जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी यदि अन्य स्रोतों से उसकी कुल मासिक आय मृत कर्मचारी पेंशन भोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 30% और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है। शर्त यह भी होगी कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया हो। विभाग की ओर से इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से 8 फरवरी 2021 को जारी किए गए आदेश के क्रम में उठाया। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई संविदावधि। शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले बेसिक शिक्षा विभाग को योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद मजबूत करने जा रही है। सभी बेसिक स्कूल्स में प्रवेश का बड़ा अभियान चलाने वाली सरकार ने अब यहां पर कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का भी हौसला बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा अवधि में इजाफा किया। इनकी अवधि अब 16 जून से 31 मई तक होगी। इसके साथ ही इनको 11 माह का मानदेय मिलेगा। यूपी के इन कर्मचारियों का कभी भी कहीं भी तबादला कर सकते हैं सीएम योगी। पति पत्नी को भी मिलेगा लाभ। समूह ग व घ के कर्मचारी पति पत्नी एक ही जिले, नगर और स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी कार्मिक का कभी भी कहीं भी तबादला कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जरूरत के आधार पर नीति में संशोधन करेंगे। समूह ख के अधिकारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे। आकांक्षी जिलों में 2 साल की सेवा पूरी करने वाले भी तबादला पाने के हकदार होंगे। महत्वपूर्ण पदों से हटाने वालों को काम संबंधी नोट बनाकर देना होगा। यूपी के मदरसों में चलेगी कॉन्वेंट की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाएं। यूपी के अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में अब कॉन्वेंट की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। किंडरगार्टन की तरह मदरसों में बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई के लिए शुरुआती दौर में 25 राज्य अनुदानित मदरसों को चिन्हित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है। ये फैसला परिषद की बैठक में लिया गया। चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के मदरसों से पढ़ाई करके अच्छे पदों पर कार्यरत और समाज में प्रतिष्ठित मकाम बनाने वाले पूरे छात्र छात्राओं की मौजूदा जानकारी हासिल कर उसे सार्वजनिक किया जाए। जुलाई के पहले हफ्ते में यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 75 नई बसें। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में रोडवेज के बेड़े में 75 नई बसें शामिल हो जाएंगी। बरेली, झांसी व अलीगढ़ में मैनुअल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। इन सेंटर्स का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। राज्य मंत्री बुधवार को परिवहन निगम के सभा कक्ष में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बाराबंकी अयोध्या के बीच इस वजह से कई ट्रेन रद्द। रेल प्रशासन ने लखनऊ मंडल के बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जाफराबाद खंड के खेतासराय, मेहरावा, महगामा तथा अकबरपुर, कठेरी, गोसाईगंज में ट्रैक दोहरीकरण कार्य की वजह से नॉन इंटरलॉकिंग का फैसला किया। इस कारण इस रूट से होकर कानपुर जाकर गंतव्य को पहुंचने वाली ओखा, गुवाहाटी सहित कई ट्रेन निरस्त रहेंगी। कई ट्रेन का रूट बदला गया है। गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूल्स में लौटी रौनक। प्रयागराज में डीएम ने बनाई टास्क फोर्स। गर्मी की छुट्टियों के बाद यूपी के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स में गुरुवार से फिर से रौनक लौट आई है। स्कूल टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर पहली बार 20 मई से 15 जून तक छुट्टियां की थी। प्रयागराज के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल्स में 30 अप्रैल तक पंजीकृत कुल 4.66 लाख छात्र छात्राओं के स्वागत में बुधवार को ही स्कूल्स में सफाई कराई गई। प्रयागराज में फ्लैग मार्च। जुमे से पहले हाई अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार यानी 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला में उपद्रव के बाद अब प्रशासन कल जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी के तहत आज सुबह से ही अटाला में भारी फोर्स तैनात है। आरएफ ने अटाला में फ्लैग मार्च भी किया। अफसरों की पूरी कोशिश है कि इस बार किसी तरह का बवाल ना हो। पिछले जुमे पर बवाल में जिन उपद्रवियों की फुटेज सामने आई है उनकी जांच के लिए एसएसपी ने एक जांच कमेटी बना दी है। वहीं जुमे की नमाज के पहले से बाद तक वीडियो कैमरा और फोटोग्राफर सक्रिय रहेंगे। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में मुंह के कैंसर का इलाज हुआ आसान।
चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में मुंह के कैंसर का इलाज आसान हो गया है। कैंसर संस्थान के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में एंडोस्कोप यूनिट शुरू की गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने यूनिट का लोकार्पण किया। निदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने कहा कि पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले में इजाफा हो रहा है। इस कैंसर के नाक, सांस, भोजन की नली, जीभ आदि में फैलने का खतरा अधिक रहता है। एंडोस्कोप से जांच कर कैंसर के फैलाव की पहचान की जा रही है। कोरोना काल में कर्ज लेकर किश्त जमा करना भूले, एनपीए से परेशान बैंक अब भेज रहे नोटिस। कोरोना काल में बंद पड़े कारोबार को फिर से चलाने के लिए सरकार ने स्वनिधि के तहत 10-10 हजार रुपए बांटे। कोरोना के बाद धंधे फिर से शुरू हो गए, ठेल भी लगने लगी, लेकिन स्वनिधि के तहत ऋण ले गए 70% के करीब कर्जदार किस्त जमा नहीं कर पा रहे। खाते एनपीए हो रहे हैं तो बैंक प्रशासन परेशान है। ऐसा खाता धारकों को अब नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद सरकार ने रेहड़ी, खोमची और ठेले वालों के कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए स्वनिधि योजना चलाई। लाभ लेने लंबी लाइनें लग गई। नगर निगम से लेकर बैंकों तक में भीड़ थी। ऋण लेने के लिए हर रोज चक्कर काटने वालों ने 10,000 मिलने के बाद में किश्त भरने के लिए एक बार भी बैंक की तरफ नहीं देखा। यूपी में दिखने लगा डीजल पेट्रोल का संकट। उत्तराखंड में भी बड़ी परेशानी। बिहार में कोई किल्लत नहीं, एमपी राजस्थान में नहीं मिल रहा तेल। देश में कोरोना महामारी के बाद बड़ी औद्योगिक गतिविधियों के चलते देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे हालात दुनिया भर में बन रहे हैं। हालांकि भारत में रिफाइनरी क्षमता से ज्यादा मांग हो जाने की वजह से परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। इनसे 1 से 2 महीने में पूरी तरह सुधरने के आसार हैं। पेट्रोल और डीजल मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने हिंदुस्तान को बताया कि दुनिया भर में इस समय औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसमें डीजल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। शराब के शौकीनों को झटका, यूपी में महंगी हुई अंग्रेजी शराब। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। यूपी सरकार ने अंग्रेजी शराब पर रुपए बढ़ा दिए। सरकार ने अंग्रेजी शराब पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क यानी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। इसके बाद से अब शराब की बोतलें पहले से ज्यादा महंगी हो जाएंगी। अंग्रेजी शराब की बोतलों पर रुपए बढ़ने से शराब के शौकीनों को झटका लगा है। यूपी प्रदेश में 90 मिलीलीटर की मात्रा वाली अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। इस साल शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले में आई मुश्किल, सीएम लेंगे आखिरी फैसला। इस शैक्षिक सत्र में परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले नहीं होंगे। इस सत्र में जिले के अंदर तबादले खोले जाएंगे। वहीं परस्पर यानी म्यूचुअल तबादले के लिए पूरे वर्ष आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अंतरजनपदीय तबादले न करने संबंधी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय बैठक में अंतरजनपदीय तबादले न करने पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पिछले कई वर्षों से जिले के अंदर तबादले नहीं हुए हैं। कब तक आएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, जाने परिणाम को लेकर क्या बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रिजल्ट निकलने की सूचना अभिभावकों, परीक्षार्थियों को जरूर दी जाए। यूपी बोर्ड के सत्र 2021-22 की परीक्षा मार्च से अप्रैल के बीच हुई थी। परीक्षाओं के लिए 51,92,689 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 47,75,749 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। बोर्ड ने कॉपीज का मूल्यांकन पूरा कर रिजल्ट तैयार कर लिया है। योगी सरकार पर ओपी राजभर का वार, बोले सरकार को अदालत में लगा देना चाहिए ताला। समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बृहस्पतिवार को योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर की आड़ में द्वेषपूर्ण व असंवैधानिक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को यूपी में न्यायालयों पर ताला लगा देना चाहिए। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने बृहस्पतिवार को जिले के रसड़ा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, एक छोटी सी गलती से इन लोगों को हो सकता है भारी नुकसान। हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नए नियम बनाए। अब अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो आपको मिलने वाला फ्री राशन बंद हो सकता है। अब अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार द्वारा 27 रुपए किलो की गेहूं की पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये पेनल्टी तब से लगेगी जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। यही नहीं, आपको जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि अगर आप गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आते, घर में तमाम सुख सुविधा होने के बावजूद भी राशन लेते हैं, परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में है, परिवार की मासिक आय 3,000 रुपए से ज्यादा है, एपीएल के लिए पारिवारिक आय 10,000 रुपए मासिक से ज्यादा होने पर और एक से अधिक राशन कार्ड हैं जैसी परिस्थितियों में आते हैं तो तुरंत आपको राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। अग्निपथ का आगरा में विरोध, सैकड़ों भावी अग्निवीर उतरे सड़कों पर, दिल्ली हाईवे भी जाम।
केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों भावी अग्निवीर आगरा में सड़कों पर उतर आए। ये सभी युवा आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और कस्बों से हैं। हाथ में तिरंगा लिए युवाओं ने एमजी रोड पर जाम लगा दिया। वो केंद्र सरकार से इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के आक्रोश के आगे पुलिस भी मूक बनी हुई है। एमजी रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दूसरी तरफ मथुरा में युवाओं ने आगरा मथुरा हाईवे पर जाम कर दिया। एसबीआई से घर के लिए लोन लेना हुआ महंगा, बैंक ने न्यूनतम ब्याज दरों में किया इजाफा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर में इजाफा कर दिया है। होम लोन की नई दरें लागू हो गई हैं। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को 0.20% बढ़ाया। यह भी 15 जून से लागू हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने यह कदम उठाया। अब होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर बैंक ने 7.55% कर दी। 7.55% की दर से होम लोन उन लोगों को मिलेगा जिनका CIBIL स्कोर 800 से ऊपर होगा। एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई बैंक ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। देश के 3 सबसे बड़े बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मतलब अगर आपने बैंक में एक निश्चित समय के लिए पैसों को फिक्स डिपॉजिट किया तो ज्यादा ब्याज दर ऑफर की जाएगी। एसबीआई और पीएनबी की नई ब्याज दरें देश भर में 14 जून 2022 से लागू हो गई, जबकि आईडीबीआई की नई ब्याज दर 15 जून 2022 यानी बुधवार से लागू हुई। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.15 से लेकर 0.20% की बढ़ोतरी की है। एसबीआई के मुताबिक 2 करोड़ रुपए से कम और 211 दिन से लेकर 2 साल से कम में मैच्योर होने वाली एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपए का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना, नितिन गडकरी का ऐलान। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। अग्निपथ पर बवाल, किसी बहकावे में न आए, सीएम योगी की युवाओं से अपील। कहा अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का विरोध बिहार से यूपी पहुंच गया है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। कुछ स्थानों पर पुलिस से झड़प भी हुई। सीएम योगी ने आंदोलित युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि अग्निपथ योजना आपके भविष्य को नया आयाम देगी। आप किसी के बहकावे में न आए। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। यूपी में 110 दिन बाद मिले 400 से अधिक नए केस। उत्तर प्रदेश में नए कोरोना केस मिलने की रफ्तार में फिर से इजाफा होने लगा है। करीब 3.5 महीने के बाद गुरुवार को कोरोना केसेस का आंकड़ा फिर 400 को पार कर गया। इससे पूर्व 25 फरवरी को 471 कोरोना केस मिले थे। उसके बाद से केसेस की संख्या कम होनी शुरू हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,04,043 कोविड सैंपल्स की जाँच की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,04,043 कोविड सैंपल्स की जांच की गई। इस दौरान संक्रमण के 413 नए मामले सामने आए। इस अवधि में राज्य में 209 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या बढ़कर 1849 हो गई। पोस्ट ऑफिस की स्कीम कर रही मालामाल, अब बिना कुछ किए मिलेगी 3,300 रुपए पेंशन। देश भर में सरकारी संस्थाओं की ओर से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका आप बड़े स्तर पर फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप योजनाओं से जुड़कर अपने भविष्य आर्थिक रूप से संवार सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो। इस डाकघर योजना की परिपक्वता अवधि 5 साल है। इस अकाउंट को खोलने के 1 साल बाद तक आप एक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप इसे 1 से 3 साल के भीतर बंद कराना चाहते हैं तो आपकी मूल राशि का 2% काट लिया जाएगा। वहीं 3 से 5 साल के भीतर खाता बंद करने पर 1% काटा जाएगा। गर्मी और बिजली के बिल से राहत दिलाएगा सोलर एसी। लगवाने का खर्चा आएगा ना के बराबर। गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हर कोई एसी, कूलर और पंखे का उपयोग करता है, लेकिन इस समय का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में कूलर और पंखे से गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। अब ऐसे में एसी ही गर्मी से राहत पाने का ऑप्शन बचता है। लेकिन एसी का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब अगर लाखों लोगों की तरह आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके लिए शानदार ऑप्शन है। आप एसी बिल से छुटकारा पाने के लिए सोलर का विकल्प चुन सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसमें सोलर प्लेट्स को आपके घर में लगे हुए एयर कंडीशनर या एसी से जोड़ा जाता है। सोलर पैनल सूर्य की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसे प्रयोग भी नहीं करते हैं तो बैटरी में इस पावर या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत के समय प्रयोग कर सकते हैं।
आरबीआई ने 1 साल बाद हटाए मास्टरकार्ड से प्रतिबंध, अब नए ग्राहकों को खुद से जोड़ पाएगी कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा यह कदम 1 साल बाद उठाया गया। आरबीआई के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनी अब नए ग्राहकों को अपने नेटवर्क के अंदर शामिल कर सकती है। पिछले साल अप्रैल 2021 में रिजर्व बैंक ने स्थानीय डेटा भंडारण के नियमों का पालन न करने पर मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।